दोस्तों अक्सर हम एग्जाम में एक चीज तो जरूर देखते हैं। वो है सो दैट और टू टू का यूज। लगभग हर एग्जाम में, चाहे वो 9वीं हो, 10वीं हो, 11वीं, 12वीं, हर एग्जाम में सो दैट और टू टू का यूज पूछता है। और इस वीडियो में हम उसी का यूज बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे, ताकि जब कभी भी हमें सो दैट और टू टू का सामना करना पड़े, हम उनका बेहतरीन तरीके से सामना करें, उन्हें अच्छे तरीके से करके आए और उसमें फुल मार्क्स हमें मिले। सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कितने प्रकार के प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं सो दैट और टू टू के। यहाँ पे 4 टाइप हमने देखे हैं। सबसे पहला टाइप रहता है जिसमें 2 सेंटेंस रहेंगे और उन सेंटेंसेस को हमें सो दैट की सहायता से जोड़ना होता है, कंबाइन करना होता है। दूसरा टाइप रहता है जिसमें हमें 2 सेंटेंस को टू टू की सहायता से जोड़ना पड़ता है। तीसरा टाइप रहता है जिसमें टू टू में कोई सेंटेंस दिया रहेगा, उसे हमें कन्वर्ट करना है सो दैट में। और चौथा उसी का अपोजिट, जिसमें हमें सो दैट में कोई सेंटेंस दिया रहेगा और उसे हमें कन्वर्ट करना है टू टू में। इनको थोड़ा अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। पहला टाइप है ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक, कंबाइन यूजिंग सो दैट। बहुत इजी है। सबसे पहले तो यहां पे समझो, जहां पे वेरी लिखा है वहां हमें करना है सो। अगला सेंटेंस जो हमें बीच में रखना है वो है दैट। हमने क्या किया, जहां पे वेरी लिखा है वहां पे सो कर दिया, अगले सेंटेंस के पहले हमने दैट लगाया। सो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। ऐसे बन गया, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। ठीक है, ये हमारा सो दैट का यूज हो गया। 2 सेंटेंसेस को हमने जोड़ा। टाइप 2 देखते हैं जिसमें हमें टू टू की सहायता से जोड़ना है। एक चीज ध्यान रखो, टू उसके बाद फिर हमारा एडजेक्टिव रहता है, उसके बाद फिर छोटा टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है। अगर कोई अदर वर्ड्स है तो यहां पे हम लिख देते हैं। इसी चीज को हमें फॉलो करना है। सेंटेंस में जहां पे वेरी लिखा है वहां पे हमको करना है टू। सो ही इज टू। उसके बाद फिर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है, वीक। तो ही इज टू वीक, उसके बाद फिर टू, छोटा वाला टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पे, वॉक। सो ही इज टू वीक टू वॉक। ये है हमारा टू टू का यूज। टाइप 3 जिसमें टू टू में दिया है और हमें सो दैट में कन्वर्ट करना है। चलो करते हैं। जहां पे टू लिखा, बड़ा वाला टू जिसमें लिखा है वहां पे हमें सो करना है। तो ही इज सो वीक दैट। अब चूंकि ये देखो, वीक जो लिखा है, वीक एक नेगेटिव हमारा एडजेक्टिव है, नकारात्मक एडजेक्टिव है जो थोड़ी नेगेटिव मीनिंग देता है। तो अगला सेंटेंस भी हमें थोड़ा नेगेटिव करना पड़ेगा कि ही कैन नॉट वॉक। इसका अर्थ क्या निकला कि ही इज सो वीक, वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। चौथा टाइप है ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, को हमें कन्वर्ट करना है टू टू में। बहुत ही इजी है, ये सबसे इजी रहता है। तो क्या करना है, ही इज टू, उसके बाद फिर एडजेक्टिव हमारा, ही इज टू वीक टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉक। ही इज टू वीक टू वॉक। तो ये हो गया हमारा टू टू और सो दैट का यूज। अभी एक एक्सरसाइज करते हैं जिसमें हम कोशिश करेंगे कि हमें कितना समझ में आए उसको पता करें। पहला प्रश्न है, ही इज वेरी टायर्ड, ही कैन नॉट वर्क एनी मोर। सो दैट का यूज करके हमें कंबाइन करना है। करते हैं, कैसे बनेगा, ही इज, अब क्या, आप भी कोशिश करो। तो ही इज, अब क्या करना है, वेरी की जगह सो, ही इज सो टायर्ड, उसके बाद दैट लगाना है और अगला सेंटेंस पूरा उतार देना, ही कैन नॉट वर्क, ये हमारी वर्क की फर्स्ट फॉर्म होगी, और एनी मोर एक अदर वर्ड है वो हमको लगाना पड़ेगा। तो ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वर्क एनी मोर।
अब मान के चलते यहाँ पे टू की सहायता से जोड़ना पड़ता तो क्या हो जाता, ही इज टू टायर्ड टू वर्क एनी मोर। दूसरा देखते हैं, ही इज टू वीक टू लिफ्ट दिस बॉक्स। सो दैट की सहायता से फिर से ऐड करना है, जोड़ना है, हमें कंबाइन करना है। सो क्या हो जाएगा, ही इज, आप भी कोशिश करो, ही इज, अब क्या होगा, यहाँ पे टू की जगह हमको क्या करना पड़ेगा, सो वीक, है ना, ही इज सो वीक दैट, इसको क्या करना है, टू से सो दैट में करना है, तो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स। तो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स। तीसरा देखो, ही इज वेरी टायर्ड ही कैन नॉट वर्क एनी मोर। सो दैट की सहायता से हमें ऐड करना है, जोड़ना है। तो कैसे हो जाएगा, ही इज, अब जहां पे वेरी लिखा है वहां पे हमें क्या करना है, सो ही इज सो टायर्ड, अब बीच में दैट लगाना है, दैट ही कैन नॉट वर्क एनी मोर। तो ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वर्क एनी मोर। चौथा देखो कैसे करेंगे इसको, अमन इज वेरी इंटेलिजेंट ही कैन पास दिस एग्जाम इजिली। इसमें इंटेलिजेंट यानी एक पॉजिटिव हमारा एडजेक्टिव है, तो सेंटेंस भी हम पॉजिटिव रखेंगे। तो कैसे बनेगा, फिर से जहां पे वेरी लिखा है वहां पे हमें क्या करना है, सो, और अगले सेंटेंस के पहले दैट लगा के दोनों सेंटेंस को जोड़ देना है। तो अमन इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास दिस एग्जाम इजिली। पांचवा है, ही इज टू इल टू गो स्कूल। रीराइट दिस सेंटेंस यूजिंग सो दैट। तो कैसे हो जाएगा, ही इज, टू की जगह सो, ही इज सो इल दैट ही कैन नॉट गो स्कूल। स्कूल के पहले टू भी लगा सकते हैं, ही कैन नॉट गो टू स्कूल। छठवां है, टी इज टू हॉट टू ड्रिंक। इसको हमें सो दैट में कन्वर्ट करना है। तो क्या हो जाएगा, टी इज सो हॉट दैट वी कैन नॉट ड्रिंक इट। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव बनाने के लिए हमने वी एक एक्स्ट्रा चीज यूज किया कि वी कैन नॉट ड्रिंक इट, यानी इतनी गर्म है कि हम उसे पी नहीं सकते। तो ये था हमारा एक्सरसाइज जिसमें हमने सो दैट और टू का देखा, और पूरे वीडियो में हमने देखा सो दैट और टू का यूज। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा और एग्जाम में आप बहुत बेहतरीन तरीके से करके आएंगे।